नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। बहुत सारे छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, उनने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। उनमें से बहुत सारे छात्रों को कमेंट आ रहा था कि सर मैं अपने रिज़ल्ट से सहमत नहीं हूं और या मैं फेल हूं, रीकाउंटिंग या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कैसे कर सकता हूं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि यदि आप अपने रिज़ल्ट से सहमत नहीं हैं तो आप अपनी रीचेकिंग कैसे करा सकते हैं रिज़ल्ट की। दूसरी बात यह है कि यदि किसी की मार्कशीट में उसका नाम गलत हो या उसके माताजी का नाम गलत हो या फिर पिताजी का नाम गलत हो या फिर उसका फ़ोटो जो है वो किसी और का प्रिंट हो गया हो, उस पर उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू हो, कुछ गलती वहाँ पर हो, तो वो भी आप सुधरवा सकते हैं अभी से। इसके लिए आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ आपके लिए फ्री है। बस आपको टाइम की बाउंडेशन है 20 तारीख मतलब 20 जून से पहले आपको ये सब करना है। तो ये काम आप यदि ये भी इनमें से कोई भी चीज़ आप करवाना चाहते हैं, रिज़ल्ट में सुधरवाना चाहते हैं या रिज़ल्ट में कोई इशू है आपके या फिर आपके नाम में, माता पिता के नाम में, तो 20 तारीख से पहले ये काम आप अर्जेंट में कर दीजिए। कैसे करना है आपको तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जैसे ही आप रिज़ल्ट खोलेंगे, सब लोग रिज़ल्ट तो अपना खोल ही लेंगे, मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। यदि आप क्या नाम है रिज़ल्ट से सहमत हैं तो यहाँ पर नीचे जो एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट ये रिज़ल्ट, तो यदि आप रिज़ल्ट से सहमत हैं तो आप एक्सेप्ट रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करने को बोलेगा। इंटर कर देंगे तो आपका रिज़ल्ट है वो कंफर्म हो जाएगा और उसके 24 घंटे बाद आप ट्रेनी प्रोफाइल में जाके अपनी मार्कशीट है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्रेनी प्रोफाइल से मार्कशीट कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो रिज़ल्ट से सहमत हैं, बिल्कुल ही सहमत हैं, तो वो एक्सेप्ट रिज़ल्ट पे क्लिक कर दें। और जो रिज़ल्ट से सहमत नहीं है तो आप लोग देखिए, बहुत इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको पूर्ण विश्वास हो कि मैंने बहुत अच्छे नंबर से मुझे पास होना चाहिए, मैं फेल क्या हो गया हूँ, तभी आप राइज ग्रेवेंस यानी कि रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करें या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ है, इन सब में अगर कुछ गड़बड़ है तो इसके लिए भी आपको राइज ग्रेवेंस पे ही क्लिक करना होगा। तो इसकी एक इसको अप्लाई करने से पहले आपको एक यूजर मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सब लिखा है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यूजर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप देखिए ग्रेवेंस यूजर मैनुअल फॉर ट्रेनीज, इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो एक यहाँ पर यूजर मैनुअल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, तो आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब इस पर आप जाएंगे तो देखिए आप रिजल्ट तक तो खोल ही लेंगे। अब यहाँ पर राइज ग्रेवेंस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप राइज ग्रेवेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि इसमें आपको 30 से 45 दिन लग सकते हैं। तो इससे पहले इस बीच में आपकी जो मार्कशीट है वो जनरेट नहीं होगी। तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट विंडो आपकी ये खुल के आएगी। इसमें आप क्या करना है, ट्रेनी का नाम मतलब अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। तो जो आपका रोल नंबर है, जैसे 00190 है आपका रोल नंबर है, तो 00 हटा के R यहाँ कैपिटल R लिख लेंगे। कैपिटल R 190 से आपका रोल नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, उसको यहाँ पर आपको डालना है। फिर यहाँ पर ग्रेवेंस टाइप में 2 टाइप की ग्रेवेंस मैंने आपको बताया था, एक तो रिकाउंटिंग के लिए या रीचेकिंग के लिए, दूसरा है अपनी प्रोफाइल में अपडेट करने के लिए। प्रोफाइल अपडेट में आपका फ़ोटो गड़बड़ हो, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका नाम और DOB, तो ये सही हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने माताजी का नाम या पिताजी का नाम या फिर DOB इनमें कैसे सुधार कराएंगे। तो इसके लिए आपको इस प्रोफाइल में जाके इसमें जो है यहाँ पर आप प्रोफाइल रिलेटेड करेंगे। प्रोफाइल रिलेटेड जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP मांगेगा एक। तो जो रजिस्टर्ड मेल होगी और या मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस पर OTP जाएगा। OTP डाल के इंटर करके आप कंफर्म करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर OTP आपने डाल दिया। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक है प्रोफाइल के नीचे खुल के आ जाएगा पूरा कि आपको क्या क्या डिटेल है वो फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतनी चीज़ें हैं जिसमें आप सुधार करा सकते हैं। सबसे पहले आपके पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, ट्रेनी मतलब खुद के नाम में और फोटोग्राफ में।
तो आपको जिसमें भी अगर आपको सुधार कराना है उसमें आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए इसमें डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी के नेम में और फोटोग्राफ में, इन 3 चीज़ों में सुधार करने के लिए इसने अप्लाई किया है। तो इसमें आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ मांगेगा क्योंकि आपकी गलत डेट ऑफ बर्थ है उसमें, तो कंफर्म क्या है आपकी। फिर ट्रेनी का नाम अगर गलत है तो कंफर्म नाम क्या है, और फोटोग्राफ अगर गलत है तो कंफर्म फोटोग्राफ कौन सा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको फिर फाइल भी इसमें अटैच करनी पड़ेगी, आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ इसमें अटैच करना पड़ेगा, और इसमें आपको एक 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट अटैच करनी होगी, और एक अगर कोई फ़ोटोग्राफ में अपना अपडेट कराना चाह रहा है तो एक एफिडेविट भी इसमें अपलोड करना होगा जो कि तहसील से बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आप सबमिट ग्रेवेंस कर देंगे तो आपका ये है वो सुधरने के लिए चला जाएगा। इसमें 45 दिन का समय लगेगा, 45 दिन बाद आपका जो ऑटोमेटिक है वो सुधर के आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपकी एक ग्रेवेंस आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो इस आईडी को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि इसका स्टेटस आपको बार बार ट्रैक करना पड़ेगा। तो ट्रैक करने के लिए यहाँ ग्रेवेंस में जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाके आप आईडी डालेंगे तो आपका स्टेटस है वो आप चेक करते रहते हैं, बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। चलिए ये हो गया आपका कि आप प्रोफाइल से रिलेटेड। अब दूसरी बात करते हैं कि आप रिकाउंटिंग कैसे कराएंगे, मतलब एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आप ग्रेवेंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका नाम, ट्रेनी का नाम आएगा, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेंगे, रोल नंबर में आर आगे लगा के रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है। अब यहाँ ग्रेवेंस टाइप में आप एग्जामिनेशन रिलेटेड चूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पर ईयर तो आपकी फर्स्ट ईयर है ही, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वही OTP आपसे मांगेगा। OTP जब आप इंटर कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वेरीफाई OTP हो गया। अब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपका जो है पूरा रिजल्ट वो खुल के आ जाएंगे, नीचे सब्जेक्ट जो होते हैं वो खुल के आ जाएंगे। देखिए ये वाला पेज आपका आ जाएगा। तो ये वाला पेज जो आ जाएगा इसमें आप देखिए किस सब्जेक्ट में आप कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप ग्रेवेंस सब्जेक्ट टाइप देखिए, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे आपको, एक मेन सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट के अंतर्गत जैसे आपकी ट्रेड थ्योरी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और ट्रेड प्रैक्टिकल है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप जिसमें भी रीचेकिंग कराना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब ED में अगर रीचेकिंग कराना चाहते हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना होगा सब्जेक्ट टाइप में यहाँ पर आपको नीचे वाला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला सेलेक्ट करना होगा, और फिर जब प्रैक्टिकल वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं ये चेंज हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। अब आपको मान लीजिए कि किसी की ट्रेड थ्योरी में बैक है और वो उसने बहुत अच्छा पेपर किया था, उसकी बैक नहीं आनी चाहिए, तो वो ट्रेड थ्योरी में रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर पहला वाला जो मेन सब्जेक्ट है इस पर टिक करेगा। टिक करने के बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट खुल के आ जाएंगे, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो आप ये जिस पे भी करना चाहते हैं, ट्रेड थ्योरी में अगर रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्रेड थ्योरी को क्लिक करके, और यहाँ पर आप कुछ रीज़न लिखना चाहते हैं कि जो भी रीज़न है आप जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं रीचेकिंग के लिए, कि क्यों मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी सेक्शन नहीं है। उसके बाद आप सबमिट ग्रीवेंस कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट ग्रीवेंस करेंगे तो यहाँ पर एक आईडी आपकी जो है वो जनरेट होने, फिर एक मैसेज पॉपअप आएगा कि 30 से 45 दिन आपको लगेंगे। तो आपको ये पता ही है कि 30 से 45 दिन इसमें लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ग्रीवेंस आईडी आ जाएगी, इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास ज़रूर रख लेना, क्योंकि यही फ्यूचर में काम आएगी ट्रैकिंग करने के लिए। तो 45 दिन में का समय लगेगा, 30 से 45 दिन का समय लग सकता है। तो उस बीच में आप अपना ये ग्रीवेंस आईडी से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि रिकाउंटिंग हुई है तो मेरा मतलब कहाँ तक जो है स्टेटस अभी पहुँचा है। तो ऐसे आप अपनी जो है रिकाउंटिंग करा सकते हैं और
साथ में ही अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है, जैसे कि आपके नाम में, माता पिता के नाम में, या डेट ऑफ बर्थ में, या फ़ोटो में, वो भी आप अपडेट करा सकते हैं। तो ये सारे जो काम हैं वो 20 जून मतलब कल के शाम तक या रात के 12 बजे से पहले पहले आप कर देना है, नहीं तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।